अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, नया नियम लागू, काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश को जारी किया है केंद्र सरकार के लिए भी और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी। क्या आदेश को जारी किया गया, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि बंगाल चुनाव आने जा रहा है। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी की नजरें टिकी हुई है बंगाल चुनाव पर। चुनाव को देखते हुए, भारत के माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबसे सख्त आदेश को जारी किया गया है केंद्र सरकार के लिए भी और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी, क्योंकि पूरे भारत में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। 13 राज्यों में एसआईआर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है कि 22 राज्यों में एसआईआर जो है शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा, जवाब मांगा गया, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। एक दायर जो है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जल्द से जल्द जवाब चाहिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया है, अभी तक केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। प्रस्ताव क्या है, यानी कि केस क्यों सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है वोटर की पहचान मशीन से हो, आधार डेटा से लिंक करने का सुझाव, डुप्लीकेट और फर्जी वोटिंग रोकने का दावा। यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था वोटर की जो पहचान है मशीन के जरिए हो, आधार का जो डेटा है उसको लिंक किया जाए वोटर आईडी कार्ड से, और साथ में डुप्लीकेट और फर्जी जो वोटिंग है उसको रोका जाए। क्योंकि जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, उन सभी का यही कहना है कि फर्जी तरीके से बीजेपी वोट करवाती है, फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही पर वोट कराती है, इसी वजह से सरकार पे सरकार बन रही है, ये कहना है ओपोजिशन नेता का। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस भेजा है केंद्र सरकार को और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद आगे देखिए क्यों जरूरी बताया गया घोस्ट वोटिंग, यानी कि मृत लोगों के नाम पर वोट रोकने के लिए। मृत नाम पर बहुत सारे लोग वोट दे रहे हैं, तो उसको रोका जाए, ये साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद देखिए प्रॉक्सी वोटिंग खत्म करने के लिए, प्रॉक्सी वोटिंग को भी जल्द से जल्द जो है खत्म किया जाए। उसके बाद देखिए बूथ जो है कैप्चरिंग पर रोक लगाने के लिए, ये 3 काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए। उसके बाद आगे देखिए बड़े सवाल चिंताएं, कुछ सवाल भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटा जो है प्राइवेसी, क्या बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रहेगा। यानी कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है क्या बायोमेट्रिक जो डेटा रहेगा वह आपका सुरक्षित रहेगा। नेटवर्क समस्या, गांव में तकनीक काम करेगी या नहीं। बुजुर्गों की दिक्कत, फिंगरप्रिंट स्कैन फेल होने का खतरा। 3 वजह से पूरे भारत में अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा वोट का बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ओपोजिशन नेता है, बहुत सारे नहीं सभी मैं बोल सकता हूं कि जितने भी ओपोजिशन नेता है उन सभी का यही कहना है कि बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खरीद ली है, इसी वजह से जो है बूथ में गड़बड़ी होती है। अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव ज़रूर किया जाए, जैसे कि लिंक कर दिया जाए, इस तरीके से जो है डेटा को मिलान किया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो।
ओपोजिशन लोगों को दिक्कत ना हो। मगर जो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बुजुर्गों को इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि फिंगरप्रिंट या स्कैन जो है उनका फेल हो जाएगा। बुजुर्गों का जो अंगूठा होता है वो सही तरीके से नहीं ले पाता है, उनका फेस जो है स्कैन नहीं हो पाता होता है। उसके बाद देखिए, गांव में नेटवर्क की ज़्यादा समस्या होती है, तो अगर डिजिटल तरीके से ये काम होगा तो नेटवर्क की सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, खास करके गांव में, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की जो सुविधा होती है काफ़ी कम होती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद आगे देखिए, हर बूथ पर मशीन लगाना महंगा, यानी कि हर बूथ पर मशीन कैसे लगेगी, महंगी आती है मशीन, इसीलिए तो जो है केंद्र सरकार तैयार नहीं हो रही है काम करने के लिए। उसके बाद आगे देखिए, वर्तमान स्थिति अभी सिर्फ जो है प्रस्ताव और सुनवाई चल रही है, अंतिम फैसला सरकार और चुनाव आयोग के जवाब के बाद ही होगा। यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम करना होगा। फुल जो आदेश आएगा, जो बड़ा बदलाव होगा, वो आपको कुछ दिनों के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि अभी नोटिस भेजी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, केंद्र सरकार भी चुप है, क्योंकि अभी जो है पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ है। जितने भी नेता हैं अभी उनकी नज़र बिहार पर है, क्योंकि आज जो है सम्राट चौधरी साहब जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे अब मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तो कोई काम नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता के बाद जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है जवाब आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जवाब दिया जाए। उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा कि इस बार जो है चुनाव किस तरीके से होगा, क्योंकि सभी का यही कहना है कि कागज़ पर जो है कराया जाए चुनाव, क्योंकि अगर मशीन पर होगा, अगर यही हाल रहेगा तो आने वाले वक्त में जितने भी राज्य बाकी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी की सरकार चली जाएगी। क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ, एक तरफा बीजेपी ने सरकार बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपोजिशन नेता का कहना है, जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट पर जो है लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है थोड़ा सा ढिलाई दे। ढिलाई का मतलब ये कि नियम को थोड़ा बदले, इस तरीके का एक तरफा काम ना करे, वरना आने वाले वक्त में धीरे धीरे जो है पूरे भारत में ही जो है सरकार बीजेपी की हो जाएगी। तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।